भारतीय नौसेना की आन बान शान रह चुका युद्धपोत विराट आज समुद्र में अपने आखिरी सफर पर है। इस सफर की आखिरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इसका गौरवशाली इतिहास भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्यों सेवानिवृत्त होने के बाद विराट को किसी राज्य सरकार ने म्यूजियम बनाने के लिए नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज हम बात करेंगे सेवानिवृत्त हो चुके युद्धपोत विराट की। मैं इस वक्त मुंबई के समुद्री तट के किनारे हूं। ये गेटवे ऑफ इंडिया की जगह है और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने से इस वक्त सेवानिवृत्त हो चुका युद्धपोत विराट गुजर रहा है। विराट का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विराट ने लगभग 57-58 वर्षों तक समुद्र में राज किया है। लगभग 27 साल तक ये रॉयल नेवी यानी ब्रिटिश नौसेना का हिस्सा रहा है और 27 साल बाद जब इसे भारत ने खरीदा उसके बाद अगले 30 सालों तक ये भारतीय नौसेना का हिस्सा रहा है। भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के बाद इसका नाम INS विराट रखा गया था। विराट जिस तरह से इसका नाम है उसी प्रकार से इसकी खूबी भी है। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बेहद खास है क्योंकि आखिरी बार ये समुद्र में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसे मुंबई के हार्बर से अलंग ले जाया जा रहा है। अलंग गुजरात में जहाँ पर शिप ब्रेकयार्ड है वहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ इस शिप को डिसमेंटल किया जाएगा। श्रीराम नाम की कंपनी ने 38 करोड़ 54 लाख रुपए में इस युद्धपोत को खरीदा है। आपको बता दें कि 2017 में ये जो युद्धपोत है वो रिटायर हो चुका था। उसके बाद से कई राज्य सरकार इस पहल में थे कि इस युद्धपोत को लिया जाए और इसे म्यूजियम में बदला जाए। आंध्र प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, इन सरकारों ने पहल की थी, लेकिन इस पर बात आगे नहीं बन पाई, जिसके बाद श्रीराम नाम की कंपनी ने इस युद्धपोत को खरीद लिया और इसे आज अलंग ले जाया जा रहा है, जहां इसे डिसमेंटल किया जाएगा। जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इसकी खूबी भी है। ये भारतीय नौसेना की शान रहा है। आपको बता दें कि इसका नाम विराट है और इसकी खूबी भी बिल्कुल विराट जैसी ही है। ये 24,000 टन वजन का युद्धपोत है, 743 फुट लंबा और 160 फुट चौड़ा। लगभग इसकी जब रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटे की हुआ करती थी। आपको बता दें कि जब एक बार बेस ये समुद्र में निकलता था तो 3 महीने तक के राशन के साथ निकलता था और इसमें 250 अधिकारी, 1500 नौसेना के जवान इस पर काम करते थे। इस युद्धपोत में लाइब्रेरी, जिम, ATM, टीवी, वीडियो स्टूडियो, अस्पताल, डेंटल हॉस्पिटल, तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी कि ये छोटे शहर जैसी तमाम जो ज़रूरतें हैं वो इस युद्धपोत पर पूरी हुआ करती थी। आपको बता दें कि भारत के नौसेना में इसका बहुत विशेष महत्व रहा है। 3 ऑपरेशंस में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब श्रीलंका में ऑपरेशन शुरू किया गया था शांति वार्ता के दौरान, उस वक्त इस युद्धपोत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस युद्धपोत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फिर साल 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद इस युद्धपोत को अरब सागर में, हिंद महासागर में तैनात किया गया था। उस वक्त भी इस युद्धपोत ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कई ऑपरेशंस में इस युद्धपोत ने भारतीय नौसेना की शान बढ़ाई थी। आपको बता दें कि ये जो युद्धपोत है, इस युद्धपोत पर कई लड़ाकू जहाज तैनात हुआ करते थे। इस पर सी हैरियर, जिसे व्हाइट टाइगर कहा जाता था, लड़ाकू विमान, इसे तैनात किया जाता था। साथ ही साथ अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो सीकिंग 42B और साथ ही साथ सीकिंग 42C कमांडो वाहक हेलीकॉप्टर इस पर तैनात थे। इसके अलावा चेतक, जिसे एंजल्स ऑफ स्काई कहते हैं, उसे भी इस पर तैनात किया गया था। आपको बता दें कि 2017 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसने जिस प्रकार का समय समुद्र में बिताया है, लगभग 29 साल तक रॉयल नेवी और 30 साल तक भारतीय नौसेना, यानी कि 10,94,215 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया है। इस दूरी को अगर हम तुलना करें तो दुनिया के 6 चक्कर लगाए जा सकते हैं, इतनी दूरी इस युद्धपोत ने तय की है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इसने 2250 दिन समुद्र में तय किया है। विराट जब तक समुद्र में रहा इसने इतिहास रचा है। अब भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अभी निर्माणाधीन है, उसे भारत में ही बनाया जा रहा है। लेकिन जब भारत को बेहद ज़रूरी था उस वक्त विराट हमेशा भारत की सेवा के लिए तत्पर रहा, भारतीय नौसेना के लिए तत्पर रहा। भले ही इसका जो फिजिकल स्वरूप है वो आज वजूद में नहीं होगा, लेकिन इसका इतिहास हमेशा अमर रहेगा और जब जब बात विराट की होगी तब तब इसका गौरवशाली इतिहास भारत की शान और भारतीय नौसेना की ताकत की कहानी बयां करेगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।